नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट श्रीकांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर के स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, अपनी सबसे पहली खबर में हम बात करेंगे इसरो के पीएसएलवी की, जिसको एक और कस्टमर मिल गया है, वो ऑस्ट्रेलिया से है। और आपको यह खबर सुन के काफी गर्व महसूस होगा कि यही कंपनी स्पेसएक्स को भी सेम कॉन्ट्रैक्ट दी हुई है जो कि उसने इसरो को दिया हुआ है। इस कंपनी का नाम है फ्रीड स्पेस टेक्नोलॉजीज और यह इंटरनेट ऑफ थिंग्स प्रोवाइड करती है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में शायद आप ना जानते हो, यह एक नई टर्मिनोलॉजी है और एक नया सिद्धांत है, नया टेक्नोलॉजी है। इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो अगर आपको चाहिए होगी तो मैं जरूर बना दूंगा। वैसे YouTube पे इसकी कई वीडियोस ऑलरेडी उपलब्ध हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स प्रोवाइड करने वाली एक कंपनी फ्लीट स्पेस टेक्नोलॉजी का कॉन्ट्रैक्ट सेंचुरी 1 और सेंचुरी 2 उनकी छोटी सैटेलाइट है जिनको नैनो सैटेलाइट कहा जाता है और इनका वजन है 10 किलोग्राम का। सेम कॉन्ट्रैक्ट स्पेसएक्स को भी मिला हुआ है सेंचुरी 2 का, और पहला कॉन्ट्रैक्ट इसका गया है इसरो को सेंचुरी 1 का। अभी ये नहीं बताया गया है कि इस IoT प्रोवाइड करने वाली कंपनी के द्वारा कितने सैटेलाइट स्पेस में लॉन्च किए जाएंगे, पर सेंचुरी नाम होने की वजह से यह कहा जा रहा है कि इनकी 100 सैटेलाइट्स आकाश में होगी और इनकी एक सैटेलाइट पूरे ग्लोब की 90% चीजों को कवर कर लेगी। कंपनी ने एक एग्जैक्ट फिगर यह दिया हुआ है कि 75 बिलियन कुछ सेंसर और डिवाइसेस से यह सैटेलाइट कनेक्ट हो जाएगी लॉन्च होते ही, स्टार्ट होते ही। IoT को हम लोग उस तरह से समझ सकते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क समझ सकते हैं। यदि आपकी कार खराब हो जाए किसी जगह पे, आपके गाड़ी में यदि इससे कम्युनिकेट करने वाला डिवाइस है तो ऑटोमेटिकली ये अपलोड करेगा उस सैटेलाइट पे और सैटेलाइट में जो भी जानकारी उपलब्ध होगी कि इस सिचुएशन में क्या करना होगा, किसी को कॉल मिलानी होगी या किसी को बताना होगा या आपको कोई सजेशन वो सैटेलाइट दे सकता है, ये कंपनी या प्रोवाइडर दे सकते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली आपके कार में आपके पास मौजूद हो जाएगी या आपको पता चल जाएगी। तो बहुत ही छोटे में मैंने आपको डिस्क्राइब किया, इसकी बड़ी वीडियो भी बनाई जा सकती है, वो आप अगर कहेंगे तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाकर आपको दे दूंगा। अभी इस लॉन्च की डेट क्लियर नहीं हुई है, पर यह कहा जा रहा है कि इस साल के अंत तक यह लॉन्च हो सकता है या अगस्त में जो पीएसएलवी का लॉन्च होने वाला है इसरो के द्वारा, उसमें भी इसको लॉन्च किया जा सकता है। अभी स्पेसएक्स के द्वारा कब इसको लॉन्च किया जाएगा यह भी डिक्लेयर नहीं हुआ है। फिलहाल आप ये कह सकते हैं कि इसरो का मूल्य, इसरो का जो वर्थ है मार्केट में, वो स्पेसएक्स के बराबर है इन टर्म्स ऑफ लो कॉस्ट सैटेलाइट लॉन्च। दोस्तों, हमारी अगली खबर भी इंडिया का मान बढ़ाने वाली है और ये बताने वाली है कि इंडिया के डिफेंस सेक्टर की पूरे विश्व में क्या अहमियत है। केविन विलियमसन जो कि यूके के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनको अपने खुद के कैबिनेट के द्वारा लताड़ मिल रही है। उनका विरोध और उनको लताड़ा जा रहा है उनके कैबिनेट के द्वारा, क्योंकि उन्होंने भारत के डिफेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी से मुलाकात नहीं की। 20 से 22 जून के बीच में उनके द्वारा कोई भी मीटिंग शेड्यूल नहीं की गई। ये बहुत दिन से कहा जा रहा था केविन विलियमसन से कि 20 से 22 जून का जो डेट है वो हमारे डिफेंस मिनिस्टर के खाली है और बहुत ही मुश्किल होती है उनके साथ मीटिंग की डेट मिलनी। तो इस समय मीटिंग करके डिफेंस प्रोक्योरमेंट जो भी भारत को यूके से करने हैं उसको फाइनल किया जा सकता है या उन पर बात की जा सकती है। पर केविन विलियमसन ने कोई भी डेट नहीं दी। यह संडे टाइम्स में छपा हुआ था। हालांकि हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि संडे टाइम्स की जो ये खबर है यह बिल्कुल ही गलत है, निराधार है। हम अभी भी म्यूचुअल कोऑपरेशन से डेट फाइनल करने का प्रयास कर रहे हैं और केविन विलियमसन हमारे से मीटिंग करने के पूरे पक्ष में है। यह ट्वीट किया था निर्मला सीतारमण जी ने और केविन विलियमसन ने भी इसको जस्ट उनके ट्वीट के बाद रीट्वीट कर दिया। तो यहाँ पर दो चीजें प्रूफ होती हैं। पहली बात कि भारत के साथ व्यापार करने के लिए पूरे विश्व में देशों में कितनी होड़ लगी हुई है, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि किसी भी गलती के कारण जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट होने वाला है, जो उनको व्यापार मिलने वाला है भारत के द्वारा, वो कहीं दूसरे देश की तरफ चला जाए। और यहाँ पर हमारे डिफेंस मिनिस्टर और भारत सरकार का बड़प्पन देखने को मिलता है कि केविन विलियमसन का जब उनकी कैबिनेट उनका खुद विरोध कर रही है तब उनका साथ दे रही है, जिससे कि बीच में जो भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है वो कहीं गड़बड़ा ना जाए, उसका कोई नेगेटिव इफेक्ट ना पड़ जाए। अपनी अगली खबर में हम लोग बात करेंगे इंटरस्टेलर टेक्नोलॉजीज की, जो कि जापान की एक एरोस्पेस कंपनी है जो कि स्पेस सेक्टर में अपना नाम बनाने का प्रयास कर रही है और अपना पहला रॉकेट डेवलप करने का प्रयास कर रही है, पर उनका प्रयास फिर से विफल हो गया। मोमो 1 था जो उनका रॉकेट, वो पिछले ही साल
फेल हो गया था क्योंकि उसको लॉन्च करने के 1 मिनट बाद उनका कनेक्शन ग्राउंड ट्रूप से टूट गया था। और मोमो 2 जो कि इस कंपनी का दूसरा रॉकेट था, कोई पेलोड इसमें नहीं था। उसने 30 जून को उड़ान भरी और विद इन 10 सेकंड में वह बस्ट हो गया। इसको जाना था 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसने जैसे ही उड़ान भरी यह पूरी तरह आग के हवाले हो गया। तो पूरी तरह उनका रॉकेट फेल हो गया है। हालांकि इस कंपनी के द्वारा, इंटरस्टेलर टेक्नोलॉजीज के द्वारा कहा गया है कि 2020 में वो अपना पहला रॉकेट जरूर डेवलप कर लेंगे। 2 विफलताओं के बाद अब यह देखना है कि कब इस कंपनी को अपनी पहली सफलता प्राप्त होती है। आपको मैं बता दूं कि जापानीज जो सरकारी कंपनी है स्पेस सेक्टर की, उसके द्वारा $1.8 मिलियन लगते हैं किसी रॉकेट लॉन्च में, पर इस कंपनी के द्वारा कहना है कि $4,40,000 में यह अपना लॉन्च कर सकते हैं। यानी कि इनका प्रयास है जापान में और पूरे विश्व में सस्ता लॉन्च प्रोवाइड करना किसी भी कस्टमर को। तो जापान के इस प्राइवेट कंपनी के प्रयास को देखने से यह लगता है कि पूरे विश्व में एक सस्ते लॉन्च की होड़ मच चुकी है। स्पेसएक्स और इसरो इसके बड़े खिलाड़ी उभर के आ रहे हैं। छोटी छोटी कंपनियां पूरे विश्व में अपना हाथ आजमाने इस क्षेत्र में भी आ रही हैं। दोस्तों, 3 खबरों के बाद अपनी बोनस खबर की बात कर लेते हैं और बोनस खबर हमारी बांग्लादेश की तरफ से आ रही है। कल मैंने आपको एक खबर में बताया था कि बांग्लादेश चाइना से Ka-W हाइब्रिड ट्रेनर एयरक्राफ्ट खरीद रहा है, जो कि एक अटैक जेट की तरह भी काम कर सकता है और एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट की तरह भी काम कर सकता है। तो अब यह खबर निकल कर आई है, जो पुराने उनके Ka-W थे जिसको इंडक्ट किया गया था 4 इस प्रकार के एयरक्राफ्ट को, उसमें से एक क्रैश हो गया और साउथ वेस्टर्न बांग्लादेश के एयरफोर्स बेस से जैसे ही इसने उड़ान भरी, यह एक तालाब में जाके, एक लेक में जाके क्रैश हो गया। अभी तक क्रैश के कोई भी रीजन सामने नहीं आई है और इसका इन्वेस्टिगेशन के बाद ही इसका रीजन सामने आ पाएगा। यदि रीजन निकल कर आता है इन प्लेन्स में खराबी का, तो बांग्लादेश सरकार के द्वारा इस कॉन्ट्रैक्ट को, जो कि चाइना को अभी जल्द ही अवॉर्ड किया गया है, उसको शायद वापस भी लिया जा सके या प्लेन की संख्या कम की जा सके या थोड़े से सिक्योरिटी उसमें और बढ़ाने के लिए चाइना से वो कहें। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल सुझाव तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइक और यदि आपने हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।